को ही डैमेज करने का काम किया था। उसी तरह देख लीजिए शरद पवार का भतीजा महाराष्ट्र में जब त्याग पत्र दे दिए, अगर वो 3 महीना तक रहते, जिस मुहिम पर चंपई सोरेन चले थे। किस मामले को लेकर के आज बताने वाले? ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि 3 महीना के अंतराल को सब्र करके आपको रखना चाहिए था, और जिस मुहिम पर चंपई सोरेन जी राज्य को चला रहे थे, निश्चित ही वो सरल और सीधा और स्मूथली राज्य पर वो शासन चलाने का काम कर रहे थे। ऐसे परिस्थिति में 3 महीना के अंतराल में भी उन्हें हटाना ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं होता है। काहे कि चूँकि वो आपका परिवार का था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य शुरू से रहा है और वो वफादार था, और इतना बड़ा वफादार हम समझते हैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा किसी भी राजनीतिक दल में। चूँकि सत्ता एक बार आती है तो सत्ता लोलुपता के चलते वो पद को खाली नहीं करता है, लेकिन चंपई सोरेन जी स्वीकार आपके कहने के अनुसार वो मुख्यमंत्री पद पर से त्याग पत्र दे दिए। अगर वो 3 महीना तक रहते, जिस मुहिम पर चंपई सोरेन चले थे, उन्होंने अपने छोटी सी अंतराल में 200 मेगावाट बिजली का फ्री करने का काम किया, महिलाओं को, बच्चे को 25 साल से ऊपर वाले को 1000 रुपया मानदेय देने का घोषणा किया। साथ ही साथ उन्होंने नियोजन 35,000 नियोजन लागू करने का विचार बनाए हुए थे, और हम समझते हैं कि वो निश्चित ही उस पर सफल हो जाते और बेरोजगार युवकों को रोजगार तो मुहैया हो जाता। लेकिन दुर्भाग्यवश वो आपके द्वारा मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने के बाद वो सारे चीज़ जो उन्होंने जो अपनाया था वो सब खत्म हो गया। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी से कहना चाहेंगे कि इतनी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए थी। कम से कम वो आपका सिपाही था, आपका कार्यकर्ता था, उसका भी क्रियाकलाप को देखते हैं, और वो बगैर आपके पूछे हुए कोई ऐसा काम नहीं कर रहा था। लेकिन कहीं न कहीं हेमंत सोरेन जी को डर हो गया कि अगर वो 35,000 नियोजन कर देगा, बेरोजगार युवकों को नौकरी दे देगा और कानून व्यवस्था में शिकंजा करने का काम किया था। उन्होंने दारू और हड़िया पर प्रतिबंध लगाने का काम किया, और जितने भी नारकोटिक्स चीज़ है उस पर भी उन्होंने जिला प्रशासन को हिदायत देने का काम किया था। कम से कम जो है चंपई सोरेन चालू किया है उस पर तो आप बरकरार रखो, ताकि राज्य के युवा जो नशा से पीड़ित हो रहे हैं वो तो बच सके और कानून व्यवस्था सुधर सकते, और साथ साथ लोगों को फायदा होता। लेकिन वो सब पर आपने विराम लगाने का काम किया है, और कम से कम आपको, आपका कार्यकर्ता था, आपको सब्र करना चाहिए था, और 3 महीना उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ते, उसी के नेतृत्व में तो आप लोकसभा चुनाव महागठबंधन के द्वारा हुआ और आपको अप्रत्याशित जीत हुई। साथ ही साथ कांग्रेस वाले से भी हम जानना चाह रहे हैं कि सोनिया जी ने कह दिया कि राहुल ये हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी बहुत दाल नहीं गल रहा था। इसीलिए एक साजिश के तहत सीधा साधा आदिवासी संथाल परिवार जो सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, कोई तामझाम नहीं था, और स्मूथली राज्य सरकार को उन्होंने चलाने का काम किया, प्रशासन को हाँकने का काम कर रहा था। उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी विराम लगाने में एक बहुत बड़ा रोल है, जिसका इंतज़ार आने वाला समय में एक एक लोग इस हेमंत सोरेन के इस कार्य से माने नाखुश हैं और अपना इच्छा व्यक्त करेंगे। अगर आने वाला विधानसभा में निश्चित ही करेंगे। यही हम कहते हैं कि उन्हें रहना चाहिए था और उनके भी क्रियाकलाप को देना चाहिए। तो चूँकि रिमोट तो हेमंत जी के ही पास था, उन्हीं के बगैर तो काम नहीं होता। लेकिन उनको लग रहा था कि अगर 35,000 नियोजन दे देगा, महिलाओं के सुविधा दे देगा, बिजली का 200 वाट फ्री कर दिए थे, तो कहीं ना कहीं उसको खलबली था और कांग्रेस को भी लग रहा था। इसीलिए कांग्रेस के प्रत्यक्ष
रूप से दबाव पर ही चंपई सोरेन जी को हटाया गया, जो झारखंड के परिवेश में अच्छा नहीं है, आदिवासी परिवार के लिए नहीं है। और क्या हेमंत सोरेन का पूरा परिवार ही मैंने ऐसा थोड़ी है कि वही मुख्यमंत्री रहे और उसी के परिवार से रहे, ऐसे भी तो उसका परिवार से लोग रह रहा है। लेकिन झारखंड का अगर परिवारवाद सोचेंगे तो झारखंड का उन्नति, झारखंड का विकास, झारखंड का भय मुक्त सरकार का कल्पना नहीं हो सकता है। देखिए, चंपई सोरेन अपने दल का एक वफादार सिपाही है। कोई भी व्यक्ति जब मुख्यमंत्री का पद पर आसीन हो जाता है तो वो उसको अगर छोड़ने में उसका कलेजा फटने लगता है, लेकिन वो 1 मिनट भी देर नहीं लगाया और बोला कि हेमंत बाबू आ गए हैं, अब वही संभालेंगे। हो सकता है उनके अंदर में व्यथा होगा, लेकिन मैं इतिहास बताना चाहता हूँ, जीतन राम मांझी बिहार में नीतीश जी के साथ क्या किया। मुख्यमंत्री छोड़ने के कगार में वह नीतीश कुमार को ही डैमेज करने का काम किया था। उसी तरह देख लीजिए शरद पवार का भतीजा महाराष्ट्र में जब पद मिल गया तो शरद पवार के पार्टी को ही दोहरी पार्टी और अपना पार्टी को मूल पार्टी के रूप में करिया। उसी तरह शिंदे जी का देख लीजिए और उद्धव ठाकरे लोग का भी जो पद मिलने के बाद उनका सारा क्रियाकलाप चेंज हो जाता है और सारे नीति सिद्धांत गरिमा सब कुछ छूट जाता है। लेकिन चंपई सोरेन जी एक वफादार कार्यकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किए और जब हेमंत बाबू आए तो बोले कि हेमंत बाबू आ गए हैं, और चाहे उसके लिए राजनीतिक षड्यंत्र जो भी रहा होगा, लेकिन उन्होंने 1 मिनट भी विलम्ब नहीं किया। ये तो उसका उदारता का प्रतिफल है। मैं हेमंत जी से चाहूँगा कि अगर हेमंत जी चंपई सोरेन के जगह में होते तो कतई हेमंत सोरेन अपना सीएम का पद नहीं छोड़ते। लेकिन उस आदमी को तो मानना पड़ेगा, उसका काबिलियत को, उसका इंसानियत का, उसका सरल स्वभाव को। और मैं अपने ओर से चंपई जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो अपने मुहिम में इसी तरह कामयाब रहे। आपका परिचय? दिलीप मिश्रा, एक सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व में मैं झारखंड विकास मोर्चा का जिला अध्यक्ष हुआ करता था।